नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 मई सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राजस्थान में नौतपा के बीच जहां लोग भीषण गर्मी से बेहाल थे, वहीं अचानक बदले मौसम ने कई जिलों में लोगों को चौंका दिया। हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में मौसम ने ऐसा पलटा खाया कि तेज गर्मी के बीच बारिश, ठंडी हवाएं और ओलावृष्टि शुरू हो गई। दोपहर तक जहां लोग तेज धूप और गर्म हवाओं से परेशान थे, वहीं कुछ देर बाद आसमान में बादल छा गए और मौसम पूरी तरह बदल गया। हनुमानगढ़ जिले में अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई। कई इलाकों में ओले भी गिरे। लोगों ने लंबे समय बाद मई के महीने में ऐसा मौसम देखा। नौतपा के दौरान आमतौर पर तापमान लगातार बढ़ता है, लेकिन इस बार मौसम ने अलग ही रंग दिखा दिया। राजस्थान सीमा से सटा हरियाणा के सिरसा जिले के चोपटा क्षेत्र के कई गांवों में गुरुवार दोपहर आई आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। करीब 15 मिनट तक चली इस प्राकृतिक आपदा से क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। आंधी के कारण कुम्हारिया रोड पर कई पेड़ टूटकर गिर गए। कागदाना से खेड़ी जाने वाली बिजली की बड़ी और छोटी दोनों लाइनों के खंभे टूट गए, जिससे क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। कुम्हारिया गांव में भी पेड़ और सौर ऊर्जा पैनलों के शीशे क्षतिग्रस्त हुए हैं। कई ग्रामीणों के मकानों की छतें उड़ गई और खिड़कियों के शीशे टूट गए। इससे अतिरिक्त हल्की बारिश से पहले से बिजाई की गई कपास की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए कहा कि किसी भी पीड़िता की अश्लील फोटो या वीडियो को खुली अदालत रिकॉर्ड में पेश नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय ने इसे पीड़िता की गरिमा, निजता और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले अधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताया है। न्यायमूर्ति अनूप ढंड ने गुरुवार को कहा कि आजकल जमानत याचिकाओं, आपराधिक पुनर्रीक्षण याचिकाओं, धारा 397, 482 CRPC के मामलों और याचिकाओं में आरोपी या पुलिस द्वारा निजी और अंतरंग फोटो, वीडियो, सीडी या पेनड्राइव के रूप में खुले तौर पर संलग्न किए जाते हैं। इसका उद्देश्य कथित तौर पर सहमति साबित करना बताया जाता है, लेकिन इससे पीड़िता की पहचान सार्वजनिक होती है और उसे मानसिक आघात पहुंचता है। राजसमंद में गुरुवार को उप मुख्यमंत्री और जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने जिला स्तरीय समीक्षा बैठक ली। इस दौरान भीम विधायक हरि सिंह रावत और कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ की अनुपस्थिति पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने बिना नाम लिए कहा, विधायकों को बैठकों में आना चाहिए ताकि क्षेत्र की समस्याएं सामने आए और उनका समाधान किया जा सके। वहीं कृषि विभाग के लक्ष्य कम रहने पर कलेक्टर ने विभागीय अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई। कहा, प्रदेश स्तर पर विभाग की रैंक 34वीं है और अधिकांश बैठकों में अधिकारी अनुपस्थित रहते हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास गुरुवार को पुलिस मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने साइबर अपराध नियंत्रण और साइबर हेल्पलाइन 1930 की कार्यप्रणाली को लेकर उच्च स्तरीय बैठक ली। मुख्य सचिव ने साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 के संचालन, कॉल रिस्पॉन्स सिस्टम और साइबर अपराधों की जांच प्रक्रिया की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हेल्पलाइन 1930 को और अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाया जाए, ताकि इसके लिए अगले 30 दिनों में विस्तृत पॉलिसी प्लान के इम्प्लीमेंटेशन का लक्ष्य निर्धारित कर कार्रवाई की जाए। राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार को ट्रैक्टर ट्राली पलटने से उसमें सवार एक ही परिवार की महिलाओं और बच्चों सहित 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये सभी मजदूर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो रोजी रोटी की तलाश में श्रीगंगानगर आए थे। वे एक ईंट भट्टा पर मजदूरी कर रहे थे। आज काम खत्म होने के बाद वे ट्रैक्टर ट्राली से हनुमानगढ़ की ओर जा रहे थे। मध्याह्न करीब 12:30 बजे सामतसर गाँव के पास ट्राली का संतुलन बिगड़ते ही वह सड़क किनारे पलट गई, जिसमें 10 लोग घायल हो गए। राजस्थान के राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने कुलपति पद पर रहते हुए नियुक्तियों में भारी अनियमितताएं करने, धांधलियां कर चहेते अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाने और विश्वविद्यालय नियम प्रावधानों को दरकिनार कर मनमाने तरीके से नियुक्तियां करने के मामले में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर के प्रथम कुलगुरु और विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलगुरु प्रोफेसर देव स्वरूप को पद से तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश राज्य सरकार के परामर्श से जारी किया गया है। श्री बागड़े को डॉक्टर देव स्वरूप द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति रहते हुए वर्ष 2011-12 में चयन, वर्ष 2013-14 के चयन में जयपुर की डॉक्टर प्रेमलता सिंगारिया ने अनुसूचित जाति की महिला के साथ अन्याय के तहत नियम प्रावधानों को दरकिनार कर धांधली कर योग्य की बजाय चहेते अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की शिकायत की थी। बाड़मेर में गुरुवार को जिला परिवहन विभाग की टीम ने सिंधरी सर्किल पर नो पार्किंग जोन में खड़ी प्राइवेट बसों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान एक बस को सीज किया गया, जबकि कई बसों के चालान काटे गए और उनके दस्तावेजों की जांच की गई। कार्रवाई के दौरान बस में सवार यात्रियों को भी उतारा गया। जांच के दौरान एक बस में परमिट, लाइसेंस और अन्य वैध दस्तावेज पूरे नहीं पाए गए, जिसके चलते उसे मौके पर ही सीज कर दिया गया। जोधपुर साबरमती जोधपुर एक्सप्रेस 30 मई तक रद्द रहेगी। वहीं रेगुलर चलने वाली 5 ट्रेनें 29 मई बदले हुए रूट से चलेगी। इसका असर जालौर, भीनमाल और आसपास के यात्रियों पर पड़ेगा, क्योंकि अहमदाबाद जोधपुर रूट पर सफर करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि मार्ग परिवर्तन के दौरान जालौर और मारवाड़ भीनमाल स्टेशन पर कुछ ट्रेनों का अस्थायी ठहराव भी दिया गया है, जिससे यात्रियों को सीमित राहत मिलेगी।
टायर फटने से बेकाबू हुई बुलेरो पलटकर सड़क से 10 फीट नीचे जा गिरी। हादसे में मां बेटे समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। घटना बालोतरा जिले के पचपदरा थाना क्षेत्र के भड़ियावास गांव के पास की है। पचपदरा थाना एएसआई अमरा राम ने बताया, शाम 4 बजे सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के भाड़ियावास गांव के पास एक बुलेरो पलट गई है। सूचना पर टीम मौके पर पहुंची और गाड़ी में घायल 7 लोगों को बालोतरा के नाहटा जिला अस्पताल पहुंचाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस से नागरिकों के मार्गदर्शक की भूमिका अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि इससे जनता और पुलिस के बीच विश्वास मजबूत होगा तथा लोग बिना किसी डर के शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। श्रीमती मुर्मू ने गुरुवार को गंगटोक में सिक्किम पुलिस को भारत के राष्ट्रपति का पुलिस कलर प्रदान करने के अवसर पर यह बात कही। राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद आसाराम जोधपुर पहुंच गया है। वह गुरुवार को जोधपुर पहुंचा। जोधपुर आने का साथ ही सबसे पहले आसाराम एयरपोर्ट से सीधे अपने पाल गांव स्थित अपने आश्रम पहुंचा। यहां से एम्स गया, जांच करवाने के लिए ले जाया गया। एम्स में 2 घंटे की जांच के बाद आसाराम को सीधे जोधपुर सेंट्रल जेल में ले जाया गया। आसाराम समर्थकों का दावा है कि सड़क मार्ग से सफर के चलते तबियत बिगड़ गई थी, इसी वजह से उसे दिल्ली एम्स में भर्ती हो गया। इसके बाद दिल्ली से जोधपुर हवाई यात्रा के जरिए आसाराम को जोधपुर लाया गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली में कथित गड़बड़ियों के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इस प्रणाली की वजह से 18,50,000 छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हुआ है। श्री गांधी ने गुरुवार को सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि धर्मेंद्र प्रधान जी, आप मुझ पर जितना हमला करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन इससे आपके अपराध कम नहीं होंगे, न ही इससे 18,50,000 बच्चों के लिए जवाब मांगना बंद करूंगा। राजस्थान के अजमेर जिले से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली आपराधिक खबर सामने आ रही है। जिले के बोराड़ा थाना क्षेत्र में पूर्व सरपंच परिवार के सदस्यों की कार में जलकर हुई रहस्यमयी मौत का मामला अब पूरी तरह से तिहरे हत्याकांड में तब्दील हो चुका है। पुलिस की शुरुआती जांच में जिसे एक दर्दनाक सड़क हादसा और कार की तकनीकी खराबी के कारण लगी आग माना जा रहा था, वह वास्तव में एक सोची समझी हत्या की साजिश निकली। अजमेर पुलिस ने इस पूरे मामले का आधिकारिक तौर पर प्रक्षेप करते हुए बताया कि घटना की मुख्य सूत्रधार पूर्व सरपंच के परिवार से जुड़ी पहली पत्नी सुनीता है। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।